बात पिछले साल करवा चौथ की है। मेरी बड़ी बहन निशा और मेरी मम्मा शालिनी दोनों ने बड़ा प्यारा लहंगा चोली डाला था। दोनों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। दोनों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और ब्यूटी पार्लर पर मम्मा और दीदी होकर आए थे। मैंने पहली बार उनका ये रूप देखा था। मुझे पता था आज करवा चौथ का व्रत है और वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेंगी। इस कारण मैंने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वैसे उन्हें जो भी दोपहर की रस्में थी पूजा पाठ वाली वो पूरी भी करनी थी और जो रात की रोमांस की रस्म होती है वो भी पूरी करनी थी। लेकिन करवा चौथ के उस दिन मुझे उन्होंने पूरा प्यार दिया था। मुझे पहली बार वो मौका मिला था। लेकिन वो मौका मुझे मिला तो कैसे मिला, कुछ यही कहानी है आज की। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम गौरव है। मेरी मम्मा का नाम शालिनी है। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम निशा है। निशा वैसे शादीशुदा है, लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी में वैसे पहले तो काफ़ी खुशियाँ थी। जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, निशा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनकर कॉलेज जाया करती थी क्योंकि उस समय वो मॉडलिंग भी कर रही थी। 2-3 कंपनीज़ के लिए, फेमस ब्रांड्स के लिए वो मॉडलिंग कर रही थी। इस करके वो काफ़ी ज़्यादा मस्त बनकर जाती थी। कॉलेज में भी वो काफ़ी खूबसूरत लगती थी और मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि देख गौरव, तेरी बहन निशा काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। सच में यार कितनी प्यारी है, दोस्ती करवा दे। अब मुझे वो कहते तो मुझे वैसे अच्छा लगता था क्योंकि निशा दीदी है ही काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। हर कोई उससे करना चाहता था, उससे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन निशा दीदी के 3-4 ऐसे बॉयफ्रेंड्स थे जिनके साथ वो पार्टी करती थी। काफ़ी ज़्यादा वो खुली हुई थी उनके साथ। कई बार वो बाहर भी जाती थी, कई बार वो शिमला भी गई थी, कई बार वो गोवा भी गई थी क्योंकि कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमना उसकी पुरानी आदत थी। शुरू से ही वो ऐसी रही है। मॉडलिंग में वैसे भी ये सब चलता है। फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन जो भी हो वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। बात करूं अपनी मम्मा की, शालिनी की, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात है, मेरी मम्मा और मेरी बड़ी बहन निशा दोनों एक जैसी लगती हैं। यानी कि दोनों की उम्र में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसे लगता है दोनों बहनें हैं, एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन है। लेकिन दोनों में प्यार भी काफ़ी था। मम्मा और दीदी दोनों मिलकर जब भी बाहर जाते थे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते थे। किसी भी पार्टी में जाना वो दोनों साथ ही जाते थे और मम्मा को पता था कि निशा के कौन से फ्रेंड्स हैं और जो मम्मा की बॉयफ्रेंड्स हैं उनके बारे में निशा को भी पता था। लेकिन मेरी लॉटरी लग जाती थी क्योंकि दोनों जब सज धज कर जाती थी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन वैसे मैं निशा से 2 साल छोटा हूँ, लेकिन मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन हमारे घर में एक काफ़ी बड़ी परेशानी ये हो गई थी कि पापा मम्मा से ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। मुझे नहीं पता था कि दोनों में कौन सी ऐसी अनबन है। जब हम बड़े हुए तो हमें यही लगा कि पापा मम्मा से काफ़ी पहले झगड़ा करके कहीं चले गए हैं, लेकिन हमें मम्मा ने ये बताया नहीं कि उनका डाइवोर्स हो गया था। बचपन में जो कुछ था हो गया होगा, लेकिन हमें कुछ याद भी नहीं था। हुआ कुछ ऐसा था, मम्मा के कुछ दोस्त थे जो मम्मा के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। पार्टीज़ में मम्मा ज़्यादा जाती थी और उधर पापा की कुछ फ्रेंड्स थी। बस ये सारा कुछ झगड़े का कारण था। अब पापा चाहते थे मम्मा का कोई भी फ्रेंड घर पर नहीं आए और मम्मा चाहती थी पापा की कोई भी गर्लफ्रेंड घर ना आए। लेकिन दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी। ये हमें बाद में मम्मा ने बताया था। तो इसी कारण दोनों में डाइवोर्स हो गया था। बचपन में हो गया होगा जब हम छोटे थे, लेकिन हमें उस समय की बात ज़्यादा याद नहीं थी। लेकिन जब पता चला तो दिल को दुख तो हुआ क्योंकि पापा के बिना ज़िंदगी कुछ अधूरी सी लगती थी। लेकिन फिर भी मम्मा ने काफ़ी ज़्यादा प्यार मुझे दिया था और वैसे मैं तो शुरू से ही मम्मा के साथ सोता था। लेकिन जब मैं हॉस्टल से पढ़कर वापस आया, कॉलेज की मेरी स्टडी पूरी हो गई थी। उसके बाद बस दीदी की शादी की बात आ गई थी। मम्मा ने दीदी के लिए एक काफ़ी अच्छा लड़का ढूंढा था। हालांकि वो भी लोकल ही रहते थे। निशा दीदी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। शादी की बात जब भी क्यों ना चले, हर कोई खुश हो ही जाता है। वैसे निशा दीदी पहले से खेल चुकी थी, लेकिन अब तो शादी वाली बात थी। उनके काफ़ी दोस्त थे, करते थे, एंजॉय करते थे, वो प्यार करती थी सबसे क्योंकि निशा दीदी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। मुझे कभी मौका नहीं मिला, मुझे मौका मिलता मैं भी उससे पार्टी ज़रूर करता, कहीं ना कहीं हम बाहर ज़रूर जाते। लेकिन उसके दोस्त ही उसे छोड़ते नहीं थे। मुझे मौका वो कहाँ से देती। लेकिन निशा दीदी की शादी की बात जब मुझे पता चली, मुझे भी काफ़ी खुशी हुई क्योंकि घर में शादी हो काफ़ी मज़ा आता है। उन दिनों निशा दीदी कुछ ज़्यादा ही लाजवाब लगने लगी थी। काफ़ी ज़्यादा खुश बनकर रहती थी और हद से ज़्यादा मस्त बनकर रहती थी। मिनी स्कर्ट डालना, ब्यूटीफुल ड्रेसेस डालना, ये उसका शौक़ था।
मेरे होने वाले जीजा जी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी। हालांकि मम्मा ने बोला था, देख यार निशा, तेरी शादी होने वाली है, चाहे वो अच्छा लड़का है फिर भी यार थोड़ा सोचा कर, ज़्यादा उसके साथ वक्त बिताना अच्छी बात नहीं है। शादी हो लेने दे, उसके बाद तो दोनों साथ ही रहोगे। लेकिन निशा कहाँ मानने वाली थी। वो तो हद से ज़्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल जो है, वो काफ़ी ज़्यादा वक्त जीजा जी के साथ बिताने लगी थी। लेकिन जब दोनों की शादी हुई उस रोज का मुझे पता है। निशा दीदी ने गुलाबी लहंगा चोली डाला था, बैकलेस चोली थी और सच में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। ब्यूटी पार्लर पर मैं उन्हें खुद छोड़ कर आया था। उस रोज कुछ ऐसा हुआ था। पहले तो पार्लर में हमें बताया गया कि निशा दीदी का सारा मेकअप का जो कुल खर्चा है वो 1 लाख होगा, लेकिन बाद में वो बढ़ गया था क्योंकि मुझे निशा दीदी ने बताया था उन्होंने काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी करवाया था। तो मैंने कहा, अरे मेरी जान कोई बात नहीं, जो लगना है लगने दे, लेकिन तू सज धज कर पूरी मस्त लगनी चाहिए, आज तेरी शादी है। वो काफ़ी खुश थी जब मैंने उससे बोला कि सच में यार आज तो काफ़ी प्यारी लग रही है। निशा दीदी कहने लगी, थैंक यू गौरव यार, तूने सारा खर्चा किया। तो मैंने कहा, अरे यार तू मेरी बहन है, तेरी शादी है, खर्चा हम ही करेंगे, कोई बाहर से थोड़ी करेगा। लेकिन मैंने उससे बोला, बस निशा एक परेशानी ज़रूर है, एक दिक्कत तो मुझे ज़रूर है, एक तेरे से शिकायत है। तूने मुझे कभी मौका नहीं दिया, कभी पार्टी की ही नहीं मेरे साथ, कभी मेरे साथ बाहर नहीं गई। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ गौरव वो तो बात है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी तेरे साथ भी घूमने ज़रूर चलूँगी। लेकिन उस रोज़ तो निशा दीदी की शादी थी। उस होटल में हम आ गए थे जहाँ पर शादी का सारा फंक्शन होने वाला था। दीदी के फेरे हो रहे थे। उस समय दीदी लाजवाब लग रही थी। मैं तो चाहता था कि बस यार एक बार, लेकिन उसके बाद जब शादी की सारी रस्में पूरी हो गई, दीदी की विदाई होने लगी, मैं उससे गले लगा, काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन आंखों में आंसू थे क्योंकि दीदी हमारा घर छोड़कर हमेशा के लिए ससुराल जाने वाली थी। ये वक्त, ये माहौल, ये समय ऐसा ही होता है, आंखों में पानी आ ही जाता है। घर में हम थे, मम्मा थे, मैं था और हमारे रिश्तेदार थे। निशा बस रोने लगी क्योंकि जब बेटी की विदाई होती है बेटी भी रोती है, परिवार वाले भी रोते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अंदर से तो उसे लेने की चाहत होगी क्योंकि जब वो ससुराल जाएगी उसके हस्बैंड उसे प्यार से देंगे, पूरा प्यार करेंगे। और मैंने उससे बोला भी था, देख निशा, उसके कान में बोला था, अब तो रो रही है लेकिन वहाँ जाकर तो पूरी मस्ती होगी। तो उसने मुझे चूंटी काट दी थी, अरे क्या बोल रहा है। मैंने कहा, यार मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो वक्त वो माहौल जो भी था, मेरे दिल की बात जुबां पर आ ही गई थी। तो दीदी की विदाई हो चुकी थी और हमारे गेस्ट जो आए हुए थे घर पे, वो भी 2 दिनों में चले गए थे। वैसे तो सारा कुछ सही था। दीदी उस परिवार में जाकर खुश थी, ससुराल में खुश थी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई थी। अब पापा तो पहले ही हमें छोड़कर जा चुके थे। अब मम्मा और निशा की काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। दोनों बाहर पार्टी में एक साथ जाती थी, मार्केट एक साथ जाती थी। लेकिन अब मम्मा अकेला फील करने लगी थी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अब मैंने सोचा इनकी केयर करनी ही पड़ेगी। मैं उस समय, एक दिन की बात है, शाम के समय जब मैं ऑफिस से घर आया, काफ़ी बारिश हो रही थी, सर्दियों के दिन थे, मुझे पूरा याद है। उस समय मम्मा अपने बेडरूम में थी। मैंने देखा मम्मा ने नाइटी डाली हुई है, सर्दी में नाइटी। मैंने पूछा, मम्मा यार क्या बात है, इतनी सर्दी और आपने नाइटी पहनी है। तो मम्मा कहने लगे, बस यार तेरे पापा ने ये नाइटी ला कर दी थी, उस समय की याद आ गई तो मैंने डाल ली। फिर मैंने बोला, मम्मा आपको पापा की याद आ रही है, काफ़ी प्यार करते होंगे आपसे। मम्मा कहने लगी, हाँ बस बेटा, अब याद तो आती ही है, जो भी हो मेरे हस्बैंड थे वो। हालांकि मुझे पता है कि वो मुझे याद भी नहीं करते, लेकिन फिर भी जो दिल में प्यार है वो कैसे भुला सकती हूँ। अब वैसे भी निशा भी चली गई है, अब अकेला फील कर रही हूँ। मम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे पता था कि अब मुझे करना पड़ेगा। मैंने उन्हें प्यार दिया, उन्हें शांत करना पड़ा, उन्हें शांत करना जरूरी था। उन्हें दिल से लगाकर मैंने रिलैक्स फील करवाया था और कहा, मम्मा देखो, निशा चली गई है, कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, मैं आपकी पूरी केयर करूंगा। मम्मा को मैंने पूरी खुशी दी थी और सच में वो काफ़ी खुश हो भी गई थी। फिर मैंने उन्हें बोला, देखो मम्मा, निशा की शादी हुई है, कुछ ना कुछ वक्त के बाद मेरी भी शादी हो जाएगी। जब घर में बहू आएगी बस आपको पूरा प्यार मिलेगा, आपकी पूरी केयर होगी। लेकिन तब तक मम्मा, जो भी है आप घर के बड़े हो और आपको ही सब कुछ करना है। मम्मा कहने लगी, हाँ बेटा वो तो है, लेकिन तू मेरा साथ देते रहना। और मुझे पूरी खुशी मिली है कि तूने मुझे पूरा प्यार दिया है। सच में यार बेटा, तूने मुझे पूरा प्यार दिया, मुझे काफ़ी खुशी हुई है। मैं समझ चुका था कि मम्मा को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतें यही हैं कि कोई उनके साथ रहे, उन्हें प्यार दे, उन्हें अकेलापन फील नहीं होना चाहिए। तभी मैं उनकी केयर करने लगा था। अब मैं क्या करता था, रात को उनके साथ ही सोने लगा था।
क्योंकि मुझे पता था कि जब भी रात को उन्हें निशा दीदी की याद आएगी वो रोने लगेंगी। कुछ ऐसा ही हो रहा था, तो इस करके मैं उनके साथ ही सोता था। वैसे भी रात को उनको मेडिसिन लेने की आदत थी। सर दर्द की टैबलेट वो हर रात को लेती थी। कुछ ऐसा हो चुका था, लेकिन मम्मा की मैं पूरी केयर कर रहा था। मौका भी मिल ही जाता था ताकि उनकी सेवा कर सकूं। हालांकि मैंने मम्मा को कुछ दिनों के बाद बोला, देखो मम्मा, ऐसा कब तक चलेगा? आप घर में रहती हो। अरे यार, आप मेरी जान हो, मेरी मम्मा हो, मेरे दोस्त भी हो, और सच में आई लव यू। तो आप बाहर घूमने जाया करो। तो वो कहने लगी, देख यार बेटा गौरव, पहले निशा होती थी, उसके साथ चली जाती थी। हर ड्रेस पहन लेती थी, मिनी स्कर्ट, बैकलेस ड्रेस, गाउन, जीन्स टॉप, सब कुछ तो पहना है। लेकिन अब अकेली हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो मैंने उन्हें कहा, चलो यार आज घूमने चलते हैं। रात के 9 बजे थे, काफ़ी सर्दी थी। मैंने बोला, बैकलेस गाउन आप डाल लीजिए। मैंने गाउन सिलेक्ट किया और उन्होंने वही गाउन डाल लिया था। सच में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। हम दोनों डिनर के लिए एक होटल में चले गए। काफ़ी अच्छा लगा। होटल का मैनेजर मम्मा को जानता था और मुझे पता था मम्मा से करता होगा। मम्मा से दोस्ती उसके पहले ही थी। वो काफ़ी देर अकेले में बातें करते रहे। फिर हम देर रात घर वापस आ गए थे। मम्मा को काफ़ी सर्दी लग रही थी, तो मैंने उन्हें बोला, देखो मम्मा, सर्दी तो है ही, फिलहाल आप नाइटी डाल लीजिए। नाइटी आप वो डालिए जो सर्दी में डाली जा सकती है। तो मम्मा गर्म नाइटी डालकर बेडरूम में आ गई थी। फिर हम दोनों बस बातें करने लगे। हम रजाई में बैठे थे। तरह तरह की बातें होने लगी। फिर मम्मा कहने लगी, बस बेटा, तू मेरे साथ है तो मुझे कोई गम नहीं है। बस निशा की याद तो आती है, लेकिन क्या करें, जो जाने वाला है वो तो जाता ही है। वैसे भी बेटी पराई घर जाती ही है। तो मैंने उन्हें गले से लगा लिया। मैंने कहा, लव यू मम्मा। वो भी मुझे प्यार करने लगी। मुझे पता था कि माँ का सहारा बनकर ही उन्हें पूरा प्यार दिया जा सकता है, और मेरा काम तो हो ही रहा था, क्योंकि मेरे मन में एक ही तमन्ना थी, मम्मा को अच्छे से खुश रखना है, और मम्मा खुश हो ही रही थी। वैसे मेरी जो भी सही चल रही थी, बस वो वक्त भी आने वाला था। मेरी शादी की बात भी बस होने लगी थी। लेकिन कहते हैं कि हमेशा खुशियां नहीं मिलती। कुछ ऐसा हुआ निशा दीदी का अपने हस्बैंड से, यानी कि मेरे जीजा जी से कुछ ऐसा झगड़ा हो गया कि निशा दीदी हमेशा के लिए ससुराल छोड़कर हमारे यहाँ वापस आ गई थी, अपने घर वापस आ गई थी। सर्दियों के दिन थे। जिस रात निशा दीदी घर आई उस समय मम्मा सो रहे थे। मैंने निशा को देखा, मैं हैरान हो गया, क्योंकि रात के 10 बजे वो बिना कॉल किए, बिना कुछ बताए घर आई थी। वो काफ़ी रो रही थी। मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैं समझ गया था कि वहाँ कुछ हुआ है। फिर मैंने उससे बोला, देख यार, मम्मा सो रहे हैं, तू ऐसे कर, दूसरे बेडरूम में चलते हैं। वहाँ पर वो आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। मैंने उससे गले से लगाया। पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेरी अपनी ही है। मैंने उससे पूरा प्यार दिया, और इस समय उससे प्यार की काफ़ी ज़रूरत थी। वो काफ़ी खुश हो गई थी, उससे रिलैक्स फील हुआ। फिर मैंने कहा, देख यार दीदी, बात क्या है अब बताओ, क्योंकि पहले मैंने उसे पूरी तरह से प्यार दिया था, उसे गले से लगाकर उसे शांत किया था, क्योंकि उस समय वो काफ़ी रो रही थी। मुझे पता था कि ऐसे तो सब कुछ बताएगी नहीं, धीरे धीरे होगा तभी बताएगी। मैंने प्यार से बात की, फिर उसने दिल की बात बताई। देखो भैया, मैं हमेशा के लिए ससुराल छोड़कर वापस आ गई हूँ। बस तेरे जीजा जी काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। काफ़ी दोस्त घर पे आते रहते हैं, और हमेशा उनके साथ पार्टीज़ करनी पड़ती हैं। अब कभी एक दिन की बात हो तो करूं, डेली की पार्टीज़ हैं। देर रात तक लगे रहते हैं। कभी क्या करो, कभी क्या करो, कभी डिनर बनाओ, कभी ड्रेस डाल कर आओ, कभी डांस करो। मेरे से सब कुछ होता नहीं। तो बस यार तंग आ गई थी। तो मैंने कहा, हाँ निशा यार, वो तो बात है ही, क्योंकि डेली सब कुछ नहीं चलता। हाँ कभी कभी हो, वो तो पार्टीज़ चलती हैं, लेकिन हर रोज़ पार्टी करो ऐसा कहाँ होता है। लेकिन उस समय निशा दीदी खुश हो गई थी कि चलो मैंने उन्हें समझ लिया है। सुबह हुई, निशा दीदी ने मम्मा को सब कुछ बताया। तो मम्मा कहने लगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है ससुराल वापस जाने की। हमारी तो बेटी है, हमारे साथ रहेगी। बस डाइवोर्स का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया था। बस आगे जाकर करवा चौथ का व्रत भी आने वाला था, और मुझे पता था कि मम्मा और दीदी दोनों करवा चौथ का व्रत रखेंगी। हालांकि मम्मा का डाइवोर्स हो चुका था, दीदी का डाइवोर्स भी हो चुका था, लेकिन फिर भी करवा चौथ का व्रत तो वो जरूर रखती हैं। वैसे भी उन्हें काफ़ी मज़ा जो आता था। वैसे भी ये ट्रेडिशनल चीज़ है, इसे करना ही चाहिए। तो मैंने करवा चौथ से कुछ दिन पहले मम्मा को बोला, चलो मम्मा और चलो दीदी, आप दोनों को मैं शॉपिंग करवाता हूँ, बैकलेस ड्रेस आप ले लेना। दीदी खुश हो गई थी कि चलो मेरी केयर तो करता है। हालांकि दीदी से मेरा तब तक प्रोग्राम चलने लगा था। उससे मैं अकेले में हर बात कर लेता था।
मुझे पता था कि कौन सी बात दीदी से करनी है और कौन सी बात मम्मा से करनी है। मम्मा को मैं पूरा प्यार करता था, उन्हें पूरा वक्त देता था और उन्हें देना ही पड़ता था। लेकिन मम्मा से वो बात मैं नहीं करता था कि वो काफ़ी जिससे परेशान हो जाएं। लेकिन उस रोज़ मैंने दोनों से बोला, चलो यार आज दोनों को ड्रेस दिलवाता हूँ। तो मम्मा और दीदी काफ़ी खुश हो गई थी। करवा चौथ की ड्रेस उन्होंने ली थी। बैकलेस ड्रेस थी दोनों की, काफ़ी प्यारी ड्रेस थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा खर्च किया था। काफ़ी ज़्यादा महंगी ड्रेस मैंने उन्हें दिलवाई थी क्योंकि मुझे पता था कि वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगेंगी। लेकिन करवा चौथ व्रत के दिन क्या नज़ारा था, वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। सुबह तो नॉर्मल ड्रेस थी, लेकिन शाम को जब वो सज धज कर सामने आई, पूजा की रस्म पूरी हुई, उसके बाद उन्होंने वो ड्रेस डाली थी जिसमें वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। उस समय जब चाँद निकल आया, चाँद के दर्शन किए उन्होंने। फिर मैंने बोला, देखो मम्मा, देखो दीदी, चलो डिनर के लिए बाहर चलते हैं। मैं उन्हें होटल में ले गया था। होटल में डिनर किया और काफ़ी खुश थी वो। लेकिन जब वो घर आई तो काफ़ी परेशान होने लगी। दोनों की आंखों में आंसू थे। मैं समझ चुका था कि करवा चौथ की अंतिम जो रस्म होती है, प्यार की रस्म होती है, वो तो कोई निभा नहीं सकता क्योंकि पापा भी नहीं थे और वैसे भी दीदी का डाइवोर्स भी हो चुका था। मैं समझ चुका था कि दोनों काफ़ी ज़्यादा एलोन फील कर रही हैं। हालांकि हम एक ही बेडरूम में थे। फिर मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मुझे पता है कि करवा चौथ की वो रस्म निभानी है। दीदी से भी बोला, वो काफ़ी खुश हो गई थी। मैंने कहा मैं वो रस्म निभा देता हूँ। तो मैंने दोनों के साथ वो रस्म पूरी की थी। मम्मा को पूरा प्यार दिया था। दीदी के साथ भी मैंने अच्छे से वो रस्म पूरी की थी और सच में उस रोज़ तो मम्मा और दीदी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो पहला मौका था जब निशा दीदी ने मुझे पूरा प्यार दिया था और उन्हें पता था कि मैं ही कर सकता हूँ, उनकी केयर मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही उन्हें पूरा प्यार दे सकता हूँ। और करवा चौथ का व्रत उस रस्म के बिना पूरा होता भी नहीं है। ठीक ऐसे ही मम्मा भी काफ़ी खुश हो गई थी। उन्हें पता था कि गौरव बेटा है तो मुझे कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। बस अगली सुबह हम तीनों खुश थे। मैंने वैसे ही मम्मा को बोला, मम्मा चलो यार गोवा का प्लान बनाते हैं, हम तीनों घूम कर आते हैं। मम्मा खुश हो गई थी। अब हम तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे क्योंकि जब पापा ही साथ छोड़कर चले गए थे और जीजा जी भी निशा दीदी को छोड़ चुके थे, डाइवोर्स हो चुका था। अब तो हम तीनों ही लोग थे, परिवार में तीनों लोग थे। तो हमने यही सोचा कि तीनों में पूरा प्यार होना चाहिए। तो हम बाहर घूमने का प्लान बनाते ही रहते थे। हमारा सब कुछ मस्ती से अच्छा ही चल रहा था। तो दोस्तों, मधुलव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। करवा चौथ की उस रात को मैं भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन वो करवा चौथ का पहला व्रत था। उसके बाद अब आगे भी व्रत आने ही वाले हैं। हर बार होगा और पूरा प्यार होगा। परिवार में रहकर पूरी खुशी मिलनी ही चाहिए। और मैं मम्मा और दीदी को पूरा प्यार देता था, तभी घर में खुशियाँ थी। तो मधुलव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आपने सुनी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।